इंडिया और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप कई दशकों पुरानी है, जिसकी जड़ें कोल्ड वॉर पूर्ण प्रेशन में है, जब मॉस्को ने इंडिया को टैंक्स, शिप्स और MiG-21 जैसे आइकॉनिक फाइटर जेट्स दिए थे। इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी MiG-21S, MiG-29S और Su-30 MKIs, ये सब इसी अलायंस के प्रोडक्ट्स हैं। Su-30 MKI, जिसे इंडिया के लिए बनाया गया है और HAL ने बनाया है, वो गहरी कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रतीक है। ये रिश्ता सिर्फ खरीदने और बेचने से कहीं ज्यादा है। ये जॉइंट डेवलपमेंट, लोकल प्रोडक्शन और साझा एक्सपर्टीज के बारे में है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स भारत रूस सहयोग की ताकत को दिखाते हैं, लेकिन समय बदल रहा है। इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। फ्रांस से राफेल और US से अपाचे खरीद रहा है, जिससे रूसी हार्डवेयर पर उसकी निर्भरता कम हो रही है। ये बदलाव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के बारे में है। रशिया का लेटेस्ट ऑफर Su-57 और Su-35 ऐसे समय में आया है जब इंडिया एक मल्टीपोलर दुनिया में अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को फिर से देख रहा है। सवाल यह है, क्या इंडिया इस विरासत को जारी रखेगा या एक नया रास्ता अपनाएगा? इसका जवाब इंडिया की एयर पावर के फ्यूचर को तय करेगा। दी डाउन कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। Su-57 रशिया का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे लो ऑब्जर्वेबिलिटी, सुपर क्रूज और एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका AESA रडार और अंदरूनी वेपन बेज कैपेबिलिटी में एक बड़ी छलांग लगाते हैं, लेकिन इसकी असली स्टील्थ पर अभी भी बहस जारी है। Su-35 एक 4++ जनरेशन जेट स्टेल्थी नहीं है, लेकिन एजिलिटी, डॉग फाइटिंग और रॉ पावर में एक्सीलेंट है। यह इंडिया के अपने Su-30 MKI का एक एवोल्यूशन है। इंडिया के लिए Su-35 एक जाना पहचाना अपग्रेड है। Su-57 एक टेक्नोलॉजिकल लीप है। दोनों की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस हैं। Su-35 में स्टील्थ की कमी है। Su-57 को प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस के सवाल घेरे हुए हैं। यह चुनाव सिर्फ नए जेट्स के बारे में नहीं है, यह इंडिया की फ्यूचर डॉक्ट्रिन और टेक्नोलॉजिकल पार्ट के बारे में है। क्या इंडिया इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहता है या एक जेनरेशनल लीप? इसका जवाब IAF के एज को दशकों तक परिभाषित करेगा। यह डिसीजन हार्डवेयर जितना ही स्ट्रेटेजी के बारे में भी है। रशिया के ऑफर में लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जो इंडिया के मेक इन इंडिया पुश के साथ अलाइन करता है। इंडिया में इन फाइटर्स को बनाने से जॉब, स्किल्स और डोमेस्टिक एरोस्पेस नो हाउ को बढ़ावा मिल सकता है। असली वैल्यू स्टील्थ, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज हासिल करने में है, जो इंडिया के अपने AMCA प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिकली रशिया इंडिया के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाता है, ग्लोबल सैंक्शंस के बीच एक बड़ी डील की तलाश में है, लेकिन इंडिया को सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। रशिया से पिछले टेक ट्रांसफर में देरी और इनकम्प्लीट शेयरिंग देखी गई है। किसी भी डील में असली टेक्नोलॉजी एक्सेस, भरोसेमंद सप्लाई चेन और क्लियर टर्म्स की गारंटी होनी चाहिए, वरना इंडिया को असली सेल्फ रिलायंस के बजाय नई डिपेंडेंसी का खतरा है। द फाइन प्रिंट तय करेगा कि यह गेम चेंजर है या सिर्फ एक और आर्म्स डील। IAF को स्क्वाड्रन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुराने जेट्स रिटायर हो रहे हैं, जिससे तत्काल कैपेबिलिटी गैप्स पैदा हो रहे हैं। इसका बेड़ा मिक्स है, रूसी Su-30 MKIs, फ्रेंच मिराज और रफाल और स्वदेशी तेजस। ये डाइवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, लेकिन लॉजिस्टिकल सिरदर्द भी पैदा करती है। भविष्य को चाइना के J-20 का मुकाबला करने के लिए स्टील्थ और नेक्स्ट जेन टेक की जरूरत है। AMCA प्रोग्राम इंडिया का जवाब है, लेकिन इसमें अभी सालों लगेंगे। Su-35 तुरंत नंबर्स बढ़ा सकता है। Su-57 स्वदेशी स्टील तक के गैप को भर सकता है। असली सवाल एक मॉडर्न, आत्मनिर्भर एयरफोर्स के लॉन्ग टर्म विजन के साथ तत्काल जरूरतों को कैसे बैलेंस किया जाए। रूसी ऑफर इस चौराहे पर फिट बैठता है। यह डिसीजन एक जनरेशन के लिए इंडिया की एयर पावर को आकार देगा। इंडिया को तत्काल जरूरतों को लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ तौलना चाहिए। Su-35 एक क्विक फिक्स देता है। Su-57 5th जेन कैपेबिलिटी का एक मौका, लोकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक्स, सैंक्शंस और स्वदेशी प्रोग्राम्स से ध्यान हटाने का जोखिम शामिल है। विकल्प मौजूद हैं, तेजस और AMCA को तेज करना या और राफेल खरीदना। एक प्रैक्टिकल रास्ता, तत्काल जरूरतों के लिए सीमित संख्या में Su-35S खरीदें, लेकिन असली ऑटोनॉमी के लिए AMCA को प्रायोरिटी दें। विदेशी जेट्स को गैप्स भरने चाहिए, इंडिया के भविष्य को परिभाषित नहीं करना चाहिए। असली जीत एक आत्मनिर्भर वर्ल्ड क्लास एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाना है। इंडिया अब जो चुनाव करता है वह दशकों तक गूंजेगा।